गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 11 मई और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। तो फ्रेंड, लुइस हैमिल्टन जिन्होंने 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज रेसर और ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं जिन्होंने 9 मई 2021 को आयोजित स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है और यह जीत लुइस हैमिल्टन की लगातार 5वीं स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की जीत है और साथ ही इस सीजन की तीसरी जीत है। और फ्रेंड, इसी के साथ मैक्स वेरस्टेपेन जो कि रेड बुल रेसर है और नीदरलैंड के रहने वाले हैं, उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है जबकि वोल्टेरी बोटास ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ग्रैंड प्रिक्स की, जो कि फार्मूला 1 कारों की वार्षिक प्रतियोगिता है और जिसका आयोजन मार्च से नवंबर महीने के बीच में किया जाता है। और इससे पहले लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीता है और साथ ही बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जबकि एमिलिया रोमांगा फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हिमंता बिस्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। तो फ्रेंड, असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और इन्हें 8 मई 2021 को असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है और वह पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की जगह लेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है असम की, जिसकी राजधानी है दिसपुर। इसके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम की विधानसभा सीट है 126, असम की राज्यसभा सीट है 7 और असम में लोकसभा सीट है 14। असम का हाई कोर्ट है गुवाहाटी और असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जिसका नाम है माजुली द्वीप और सबसे लंबा नदी रोपवे भी असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई गई है जिसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। और पहली बार ट्रांसजेंडर को लोक सेवा आयोग में आवेदन का मौका देने वाला यह देश का पहला राज्य है। असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है और असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की गई है। और हाल ही में असम में दुनिया का सबसे ऊंचा महालिंगम भी बनाया गया है। तो असम जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। इसी के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के और उसके मुख्यमंत्री को भी देख लेते हैं। तो भारत के पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं जिसे भारत का पूर्वोत्तर राज्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो अरुणाचल प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, जबकि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक एलिफेंट इन द वॉम्ब को जारी करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कल्की कोचलिन। तो अभिनेत्री कल्की कोचलिन जिन्होंने अपनी पहली पुस्तक एलिफेंट इन द वॉम्ब को जारी करने की घोषणा की है और यह उनकी पहली पुस्तक है जिसमें उन्होंने मातृत्व पर एक सचित्र वर्णन किया है और यह वलेरिया पॉलिनेचको द्वारा सचित्र है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा इसको प्रकाशित किया जाएगा। और इस पुस्तक में गर्भावस्था, माता, गर्भवती महिलाओं और मातृत्व के बारे में और किसी भी महिला के लिए बच्चों के पालन पोषण के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो इसी से संबंधित 2021 में आए कुछ बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है वेयर अबाउट्स जिसको लिखा है झुम्पा लाहिड़ी ने।
जो कि हाल ही में खबरों में आई थी। दूसरा है द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स, इसको लिखा है अमिताभ घोष ने। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर को लिखा है उर्जित पटेल ने। और हाउ टू बिकम अ राइटर को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। जबकि होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। और जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी को लिखा है विनय सीतापति ने। अगला क्वेश्चन है 2021 का मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एरिना सबेलेंका। तो हाल ही में एरिना सबेलेंका ने 2021 का मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब जीता है। और एरिना सबेलेंका जो कि विश्व में 7वें नंबर की टेनिस खिलाड़ी हैं और उन्होंने विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को हराकर 2021 का मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब जीता है। और एरिना सबेलेंका के करियर का यह 10वां टेनिस एकल खिताब है, जबकि इस सीजन का दूसरा खिताब और क्ले कोर्ट पर उनका यह पहला खिताब है। तो मैड्रिड ओपन एकल महिला टेनिस संघ के द्वारा इस टूर्नामेंट को आयोजित किया जाता है, जो कि आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसके सीईओ हैं स्टीव सिमोन। इसका मुख्यालय है फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी स्थापना हुई थी जून 1973 लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और इसके संस्थापक हैं बिली जीन किंग। अगला क्वेश्चन है रियल टाइम रिस्पांस के लिए कोविड प्रबंधन सेल किसने स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय सेना ने। तो फ्रेंड, भारतीय सेना ने हाल ही में रियल टाइम रिस्पांस के लिए कोविड प्रबंधन सेल को स्थापित किया है। और भारतीय सेना ने देश भर में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि के कारण वास्तविक समय की प्रतिक्रियाओं के समन्वय में अधिक दक्षता लाने के लिए कोविड प्रबंधन सेल की स्थापना की है, जो कि सैन्य अस्पतालों में प्रवेश और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के परिवहन के रूप में नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करता है। तो फ्रेंड, हाल ही में भारतीय सेना ने रियल टाइम रिस्पांस के लिए एक कोविड प्रबंधन सेल की स्थापना की है। और इसी के साथ पेंडेमिक में भारतीय सेना द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें हाल ही में इन्होंने कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक ऑपरेशन कोजीत को लॉन्च किया है। साथ ही भारतीय नौसेना ने हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को भी लॉन्च किया है। और भारतीय नौसेना ने गैर चिकित्सा कर्मियों को कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण युद्ध क्षेत्र नर्सिंग सहायकों के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना भी शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय सेना की। तो इसी के साथ भारतीय सेना के तीनों प्रमुखों को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय थल सेना प्रमुख है जनरल MM नरवणे। भारतीय वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वर्चुअल इंडिया AU लीडर्स मीटिंग का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुर्तगाल। तो फ्रेंड, हाल ही में पुर्तगाल ने वर्चुअल इंडिया EU लीडर्स मीटिंग का आयोजन किया है। तो फ्रेंड, भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक का आयोजन पुर्तगाल द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में पुर्तगाल इस समूह का अध्यक्ष है। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। और यह पहली बार हुआ है जब यूरोपीय संघ ने भारत के साथ EU+27 प्रारूप में एक बैठक की मेजबानी की है। और इसी के साथ इस समिट में 3 विशेष नीतियों पर भी ध्यान दी गई, जिसमें शामिल है विदेश नीति और सुरक्षा, कोविड-19, जलवायु और पर्यावरण तथा व्यापार केंद्र, कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी।
तो यूरोपीय परिषद जिसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1974 में, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, और यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 में। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुपम खेर। तो हाल ही में अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है और उन्हें उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। और इस फिल्म का निर्देशन प्रसाद कदम जी के द्वारा किया गया था और F&P मीडिया द्वारा यह फिल्म निर्मित है। और इसके साथ ही इस फिल्म ने इस फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का भी अवार्ड जीता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में दिए गए फिल्मी पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है ऑस्कर पुरस्कार यानी कि एकेडमी पुरस्कार, जिसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है नोमैडलैंड को। बेस्ट एक्टर बने हैं एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फ्रांसिस McDormand नोमैडलैंड के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्लोई झाओ को उनकी फिल्म नोमैडलैंड के लिए। और इसके साथ ही बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है नोमैडलैंड को। 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है रजनीकांत को। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है थप्पड़ को, जबकि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है मनोज बाजपेयी को उनकी फिल्म सांझ के लिए और असुरन फिल्म के लिए धनुष को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 25वीं बार एवरेस्ट फतह कर एक रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कामी रीता। तो फ्रेंड, नेपाल के कामी रीता ने हाल ही में 25वीं बार एवरेस्ट फतह कर एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। और कामी रीता जो कि एक नेपाली पर्वतारोही हैं और इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के सबसे अधिक पर्वतारोहियों के लिए अपना रिकॉर्ड स्थापित किया है और वे 51 वर्ष के हैं और उन्होंने 1994 में एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी और तब से प्रत्येक वर्ष वह इस यात्रा को कर रहे हैं। तो माउंट एवरेस्ट, जिसका नेपाली नाम सागरमाथा है और तिब्बती में इसका नाम चोमोलुंगमा है। तो कामी रीता नेपाल के पर्वतारोही हैं। नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू, राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी और करेंसी है नेपाली रुपया। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है एवरेस्ट फतह करने वाले 25 बार एवरेस्ट फतह करने वाले कामी रीता की, जबकि पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति हैं सर एडमंड हिलेरी, जिन्होंने 29 मई 1953 को केवल 33 साल की आयु में नेपाल के पर्वतारोही शेरप्पा तेंजिंग नार्गो के साथ माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कदम रखा था। जबकि बछेंद्री पाल, जिनका जन्म 24 मई 1994 को हुआ था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है और उन्होंने सन 1984 में माउंट एवरेस्ट फतह किया था। और इसके साथ ही गोपाल श्रेष्ठ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले HIV संक्रमित पर्वतारोही हैं। अगला क्वेश्चन है, जीनेट वुडमोथ दुनिया में सबसे भारी कीट हाल ही में किस देश में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में यह कीट, जो कि दुनिया का सबसे भारी कीट है, ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। और जीनेट वुडमोथ दुनिया का सबसे भारी कीट है, जिसके पंख लगभग 23 सेंटीमीटर हैं और इसका वैज्ञानिक नाम एंडोक्सिला सिनेरियस है और वे क्वासीडे के परिवार से संबंधित है। और यह कीट आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और 25 सेमी तक के पंखों वाले विशाल पतंगे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में पाए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, जो कि दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है,
जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पहले स्वदेशी कोरोना वायरस 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से DRDO। तो फ्रेंड, DRDO ने स्वदेशी कोरोना वायरस एंटीबायोटिक 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को विकसित किया है और हाल ही में ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG को देश भर में कोरोना वायरस रोगियों के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI द्वारा आपातकालीन स्वीकृति प्रदान की गई है। और फ्रेंड, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज और साथ ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की एक लैब ने रेडिस लेबोरेटरीज हैदराबाद के साथ मिलकर इस दवा को विकसित किया है और यह दवा एक पाउच में पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोलना होता है। तो इसको विकसित किया है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।